हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनू शर्मा। जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 34। अब आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं 34 टू 38। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं 34 एंड 35। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 34 एंड 35। क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 12 का। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो ये देखो लिखा क्या है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। वाटर फ्लो हो रहा थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना गिवन देखो 14 सेंटीमीटर इनटू ए क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज, एक पॉन्ड में फ्लो हो रहा वाटर 50 मीटर लॉन्ग है वो पॉन्ड, 44 मीटर वाइड है। तो इसमें पूछा इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाई 21 सेंटीमीटर, यानी उस पॉन्ड में कितने टाइम में 21 सेंटीमीटर वाटर राइज हो जाएगा, ये टाइम गिवन है। फिर इसमें पूछा व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि वो 1 घंटे में अटेंड कर ले, यानी वो क्यूबॉइडल बॉक्स 1 आवर में फुल हो जाए। अब देखो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे पॉन्ड का, क्यूबॉइडल पॉन्ड का। देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड कितनी है देखो 44 मीटर। ब्रेथ कितनी है देखो 44 मीटर, ये लिखी 44 मीटर। राइज बाई 21 सेंटीमीटर, राइज का मतलब है राइज हो रहा, तो इसका मतलब ये हाइट गिवन है। देखो हाइट h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब एक चीज जरूर ध्यान रखना बच्चों, देखो 44 ये मीटर है, ये भी मीटर है, सॉरी ये 50 मीटर था, 50 मीटर लेंथ है इसकी, ब्रेथ कितनी 44 मीटर, हाइट कितनी 21 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको हम मीटर में जरूर चेंज करेंगे, 21/100 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये L हो गई, ये B हो गया, ये इसकी H हो गई हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ देखो, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, यानी वो जो पॉन्ड है क्यूबॉइडल उसका वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। 50 इंटू 44 इंटू 21/100। अब देखो 52 जब 100, 2 से डिवाइड हो गया 22 और 21 की मल्टीप्लाई आएगी, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44 टू 46 मीटर क्यूब, 462 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है पॉन्ड का। अब देखो जो पाइप था थ्रू ए पाइप, इसका डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर। नाउ डायमीटर ऑफ पाइप इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। दैट मीन्स रेडियस क्या हुई इसकी, रेडियस इक्वल टू 14/2 17 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हुई इसकी 17 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में हम चेंज करेंगे, देखो तो ये कितना हो गया 7/100 मीटर। पाइप है, जब पाइप सर्कुलर होता है, पाइप देखो इस टाइप का होता है सर्कुलर, इसमें से सपोज वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे ही, तो सर्कुलर ही तो हुआ है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया निकाल लो अब इसका पाइप का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, पाइप के क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हुआ, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 7/100 इंटू 7/100। भाई आर है, आर 2 बार ही तो लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गए। देखो 22 की 7 में मल्टीप्लाई कर 154, 22 7 जा 154 अपॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आया मीटर स्क्वायर। एरिया किस में आता है मीटर स्क्वायर में। अब इसका रेट दे रखा था इसमें 15 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। और ये देखो फिर किलोमीटर आ गया, हमें किस में चेंज करना है मीटर में, तो ये कितना होगा 15 इंटू 1000, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन आवर।
तो ये हो गया 15,000 मीटर पर आवर हेड। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो पाइप का, देखो वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू ये एरिया था, ये इसका ये था रेट, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 154 अपॉन 1000 10,000 इंटू ये कितना 1530 आ गई। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा ये आ गया 14, 5 3 जा 15, 3 और 7 की 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 7 जा 21 और 2 23 मीटर क्यूब। पॉन्ड का वॉल्यूम ये है, पाइप का वॉल्यूम है 231 मीटर क्यूब। ऐसे में पूछा देखो इन व्हाट टाइम, अब टाइम निकाल दो इसका, टाइम ये लैंग्वेज देखो, टाइम द टाइम एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाई 21 सेंटीमीटर। तो टाइम टेकन जो है, जब भी हम टाइम निकालेंगे जो वॉल्यूम बड़े वाला होगा उसको ऊपर रखेंगे, छोटे वाला होगा उसको नीचे रखेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, भाई पॉन्ड का वॉल्यूम ज्यादा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो पॉन्ड का वॉल्यूम कितना है देखो ये रहा 462 मीटर क्यूब, 462 अपॉन पाइप का वॉल्यूम कितना है 231। अब देखो इससे डायरेक्टली कट रहा है, कितना आ गया 2, 231 2 जा 462 आवर, ये आया घंटे में, क्योंकि हमारा जो टाइम टेकन चल रहा था ये घंटे में चल रहा था, तो 2 आवर है देखो, यानी 2 आवर में 21 सेंटीमीटर वाटर राइज कर देगा। अब इसने ये पूछा व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा था टाइम टेकन कितना, यानी 2 घंटे में वो 21 सेंटीमीटर वाटर राइज कर देगा 2 घंटे में। इसमें पूछा है कि वाटर की स्पीड क्या होनी चाहिए यदि वो 1 घंटे में उसको राइज कर दे। भी 2 घंटे में कर रहा था, 2 घंटे में कब कर रहा था, स्पीड कितनी थी वाटर की 15 किलोमीटर पर आवर। समझ लो इस क्वेश्चन को ध्यान से, 2 घंटे लग रहे हैं जब वाटर की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछ रहा वाटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, देखो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर राइज इन वाटर टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। 2 घंटे लग रहे हैं जब वाटर की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे में भरना तो कितनी स्पीड होनी चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर, बस यही पूछना। द स्पीड ऑफ वाटर, ये वाला तो आंसर है देखो, इस वाले का व्हाट टाइम 2 आवर। अब ये पूछा व्हाट शुड बी द स्पीड, तो द स्पीड ऑफ वाटर शुड बी, बस ये लिखना था इसमें, शुड बी 13 किलोमीटर पर आवर। ये है 1 घंटे में फुल करना हो टैंक, तो ये 15 में 2 घंटे लगे तब 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, 34 का ये एक और वाला, नेक्स्ट देखेंगे 34 का चॉइस वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो 34 का, 34 वो था, ये भी 34 है, ये चॉइस में और करके। सेक्शन डी का 34 का और क्वेश्चन, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप if the height and radius of the cylindrical part are 3 meter and 14 meter and the total height is 13.5 meter. Find the area of canvas for making the tent keeping a provision of 26 meter square of canvas for stitching and wastage. Find the cost of canvas to be purchased at the rate of 500 per meter square. अब इस तरह क्वेश्चन ये भी उसका ही है 12 नंबर चैप्टर का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जब भी ये पूछे देखो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो इसमें निकालते हैं हम CS से, लेकिन इसमें देखो 2 फिगर हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल, एक टेंट बनाया गया है शेप ऑफ सिलेंडर की शेप में, सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप, उसका टॉप जो है कोनिकल है। अब देखो इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर, यानी दैट मीन्स हाइट तो है, देखो हाइट कितनी है उसकी 3 मीटर, ये रेडियस कितनी है 14 मीटर, ये लिखो देखो किसकी सिलिंड्रिकल पार्ट की, हाइट तो है 3 मीटर,
देखो ये इस तरह का है, हाइट है 3 मीटर। ये वाली कितनी है, 3 मीटर हाइट है। इसका टॉप कैसा है, कॉनिकल। देखो ऐसा इस तरह का है, ये तो कॉनिकल है, ये है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये वाली है इसकी हाइट। अब इसकी रेडियस देखो कितनी दी हुई है इसने, यहां से यहां तक की 14 मीटर। जो कोन की रेडियस होगी वही सेम है, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। 3 मीटर इसकी हाइट है, रेडियस दी हुई है 14 मीटर। किसकी, 14 मीटर तो दोनों की है, ये इसकी। अब इसमें टोटल हाइट है देखो 13.5, ये वाली यहां से यहां तक की हाइट है 13.5, ये वाली। अब देखो तो 3 मीटर है, टोटल हाइट है 13.5, तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी, यानी इस पूरी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13.5 में से 3 गया, 13 में से 3 गया 10, तो 10.5। ये वाली हाइट कितनी बची इसकी, देखो 10.5, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की। कोन की हाइट पता चल गई हमें कितनी है, 10.5। कोन की रेडियस पता चल गई, सिलेंडर की रेडियस पता चल गई, इसकी हाइट 3 मीटर है। अब देखो इसने पूछा एरिया ऑफ कैनवास, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। अब टेंट बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो एरिया ऑफ कैनवास। इसमें निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, दोनों फिगर के देखो CS से, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया CS से ऑफ सिलेंडर प्लस का CS से ऑफ कोन। अब CS से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो 2πRh। सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, 2πRh। अब सिलेंडर की हमें रेडियस भी पता, देखो 14 मीटर, हाइट भी पता 3 मीटर, प्लस ये वाला है CS से ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πRL। पाई की वैल्यू पता है हमें, R की भी वैल्यू पता है, किसकी, ये रेडियस कोन की। L क्या है, स्लैंट हाइट, ये वाला देखो ये क्या है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। अब ये हमें पता नहीं, तो ये निकालनी पड़ेगी, L स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। देखो तो इसको साथ की साथ ही कर रहा हूं, देखो मैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14 इंटू सिलेंडर की हाइट कितनी है 3। और आने समझ देखो इजी क्वेश्चन है। प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14 इंटू L। स्लैंट हाइट कोन का फॉर्मूला होता है, देखो ये वाला, L = √h² प्लस r²। इसकी वैल्यू निकाल लो इसमें, तो इसमें साथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो 7 2 जा 14, 2 की 22 में देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, या इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो। देखो 22 2 जा 44 इंटू 3 2 जा 6, प्लस इससे देखो ये कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू। अब ये सोल्व करना है, देखो इसमें h कितनी है, किसकी, कोन की हाइट, ये रहा 10.5 का होल स्क्वायर, प्लस r रेडियस कितनी है 14 का स्क्वायर, ये वाला। इसको सोल्व करेंगे, फिर उसका अंडर रूट भी निकालना। देखो तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके आ गया 264 प्लस का 44 इंटू, अब इसका रूट देखो 10.5 का होल स्क्वायर होता है, देखो 110.25, यानी 10.5 की 10.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110.25 आएगा 25, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब देखो ये तो है 264 प्लस का 44 इंटू, इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ गया 306.25। ये रूट में भी चल रहा है, देखो स्लैंट हाइट। या तो इसको अलग से निकाल के बाद में इसमें पुट अप कर दो, नहीं तो मैं साथ के साथ निकाल रहा हूँ, दोनों सेम ही चीज है। अब ये क्या आ गया, देखो 264 प्लस 44 इंटू, इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आते होंगे बच्चों, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा देखो 17.5। क्या स्क्वायर रूट आएगा इसका 17.5। अगर ये पॉइंट वाले जिस पर ना आते हो, देखो इधर देख लो कैसा आएगा 306.25।
इसका अंडर रूट डिवीजन मेथड से देखो इधर से पेयर बनाएंगे, ये वाला इसमें चलाएंगे। देखो जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे सेम, तो इससे कम होना चाहिए। देखो 1 1 जा 1, 3 में से बन गया 2 कैरी, तो इसमें जैसे डिवीजन में 1 उतारते हैं इसमें दोनों पेयर उतारेंगे 0 6, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब देखो जितना मैं यहाँ लिखूंगा उतना यहाँ इससे कम होना चाहिए या इसके इक्वल हो जाए, तो ये कितना चलेगा 7 बार 7 टाइम 27 7 जा 189, 7 कैरी, यहाँ 1 बचा। अब देखो पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ लगा देंगे, 17 तो है, अब ये 2 5 उतार लो 2 5। अब जितना है 27 और ये 7 इसको ऐड करते हैं, 27 और 7 34। अब देखो जितना यहाँ लिखूंगा इतना यहाँ लिखूंगा, ये तो इसके इक्वल हो जाए, इससे कम हो। देखो 5 बार चलेगा क्योंकि 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 5 आता है लास्ट में। देखो 5 5 तो 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 का 2 2 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 2 17। तो जिसको इस बार रूट ना आते हो देखो ऐसे निकालते हैं, 306 का क्या आएगा 17.5। अब इनके मल्टीप्लाई कर लो, देखो 264 प्लस का 44 की 70.5 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 770। इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी देखो 770। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 4 का 44। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये आएगा 770। 4 का 44, 7 और 6 13, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10, 1034 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास का एरिया कितना है देखो 1034। अब इसमें देखो ये भी लिखा हुआ है कि टेंट इस हिसाब से मेकिंग करना हमें। 26 जो है कैनवास वो वेस्टेज में जा रहा, तो वेस्टेज कितना देखो, वेस्टेज इक्वल टू 26, इतना वेस्टेज भी होगा। तो टोटल एरिया लिख लो, टोटल एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू 1034। भी जो वेस्टेज हुआ इतना फालतू की लाएंगे हम, 26 ऐड कर दो, 6 और 4 0 6, ये आ गया। तो 1060 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना कैनवास का 1060 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से पूछा भी है कि रेट आएगा कितने रुपए का, देखो आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास परचेज एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितने का है क्लॉथ, ये जो टेंट का है 500, तो इसकी 500 में मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 1060 इंटू 500। तो इतने मीटर स्क्वायर में टोटल चाहिए क्लॉथ, 500 रुपए का 1 मीटर है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 2 3 तो 0 लगा दो, 5 6 जा 30 की 0, 3 कैरी 5 0 0, 3 कैरी 5 1 जा 5, इतने रुपए। तो हमें जो टेंट का जो कैनवास लेना पड़ेगा कितने का आएगा, 5,30,000। कितने का आएगा 5,30,000। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमें फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, CS से NTS से जितने फॉर्मूले हैं इसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 35, सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन 35, फिर 36, 37, 38 तीन क्वेश्चन बचेंगे सेक्शन ई के। 35 क्वेश्चन है देखो चैप्टर नंबर 14 का स्टैटिक्स का। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50। ये जो फॉलोइंग डाटा है इसकी मीडियन कितनी है देखो 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू की काफी इंपोर्टेंट है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन जरूर आएगा मैथ में। इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 90, इन सारों का सम गिवन है 90। आल्सो फाइंड द मोड, मोड भी फाइंड करना हमें और पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन दी हुई है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टैटिक्स से, मोड का, मीन का,
मीन का, मोड का क्वेश्चन जरूर आएगा या मीडियन का, तीनों में से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो तो ये क्वेश्चन है मीडियन का। क्वेश्चन लिखे हुए मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट है पी, यहाँ क्यों दिया हुआ है तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। टोटल कितना 90। अब देखो क्वेश्चन में इतना ही आता है, तो जब मीडियन वाली बात आएगी ये लिखा होता है मीडियन, तो मीडियन में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर फाइंड करते हैं। देखो ये इसी में ऐड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन था इतना, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर फाइंड करते हैं। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इधर जगह नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट मीन संचयी बारंबारता। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो ये P है तो ये वाला P है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये 15 है, देखो ये इसमें ऐड होंगे ऐसे, 15 में P ऐड होगा, देखो ये आएगा 15 प्लस P, समझ रहे हो ना। अब ये वाला इसमें ऐड होगा, ये बता रहा हूँ मैं कैसे ऐड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 25 और 15 40, तो 40 प्लस P, 40 में 20 ऐड होगा, देखो ऐसे 40 प्लस 20 ये आ गया 60 प्लस P, समझ रहे ना, ऐसे ऐड होंगे ऊपर वाले में नीचे वाला। अब क्यों और ऐड हो गया इसमें, देखो 60 प्लस P प्लस Q। अब इसमें 8 और ऐड होगा, 60 और 8 68 प्लस P प्लस का Q, 68 और 10 कितने हो गए 78 प्लस का P प्लस का Q। फिर समझ लो ये खाली मीडियन भी फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें गिवन होगा मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जरूर निकालनी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए सामने वाला तो एज इट इज लिख देते हैं। अब इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये वाला, 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 बस ये है। इन सारों का सम कितना 90। अब इनका भी सम है, देखो ये भी 90 आएगा। अब देखो n कितना 90 गिवन, इन सारों का सम कितना 90, देखो P प्लस Q प्लस 78, ये बाद में लिख रहा हूँ, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90, ये लिख रहा देखो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 90, तो इन सारों को ऐड करने के बाद इक्वल टू 90 रख सकता हूँ। अब P प्लस Q इक्वल टू 90 में से 78 गए, कितने बचे 12, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बनी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लिख लो बस। मीडियन को डिनोट करते हैं ME से, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये मीडियन का फॉर्मूला है, जरूर लर्न होना चाहिए आपको। L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इंटू H, जितने जितने का इस क्लास इंटरवल में डिफरेंस है वो उसकी जगह आएगा। अब L की जगह क्या आएगा, देखो इसने फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, देखो 50, तो 50 किसमें आएगा, देखो इसमें किसमें आएगा 50, तो L बराबर कितना है, देखो 50। ये वाली चीज समझ लीजिए ध्यान से, N अपॉन 2, N कितना है 90, तो N अपॉन 2 कितना आया 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45, क्योंकि फॉर्मूले 92 है, कोमा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो जो भी हम ये है इसको नोट कर लो, देखो ये वाली चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाली, क्योंकि उसने 50 मीडियन दी हुई है, तो 50-50 वाले में तो आएगा मीडियन। तो ये L जो भी क्लास इंटरवल है उसका लोएस्ट टर्म लेते हैं हम 50, तो इस वजह से मैंने 50 लिया। N अपॉन 2 यहाँ से गिवन है। CF देखो जो भी हम क्लास इंटरवल चूज करते हैं उससे जस्ट ऊपर वाला ही CF होता है, देखो ये क्या होगा CF, तो CF कितना आ गया 40 प्लस का P। अब बचा कितना F, F इक्वल टू इसके ऊपर वाला CF, F जो होता है इसके जस्ट सामने वाला ये F। मीडियन में एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो जो भी हम क्लास इंटरवल लेंगे सेलेक्ट करेंगे इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके जस्ट वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली लाइन तो होती है CF, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके जस्ट इक्वल वाली, ये जरूर चीज याद रखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर दोगे आप। तो F कितना आएगा, देखो 20, बस ये सारा डाटा इसमें गिवन रख दो। तो मीडियन कितनी दी हुई है 50। अब देखो 50 इक्वल टू
एल कितना है हमारा 50 प्लस का n/2 की जगह कितना रखेंगे 45। देखो 45 माइनस ये रहा, इसमें रख रहा हूँ मैं वैल्यू, सी एफ की जगह कितना रखेंगे 40 प्लस पी, 40 प्लस पी अपॉन एफ, एफ की जगह कितना है देखो 20 इंटू एच क्या है देखो, एच मैंने लिखा ही नहीं अभी, एच कितना 10, इन दोनों में डिफरेंस कितना सारे ग्रुप में 10 10 का, तो एच इक्वल टू 10। बस इसको सोल्व करो, देखो 50 से तो 50 कैंसिल हो गया, देखो 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो इधर चल रहा है 0 इक्वल टू 45 माइनस 40 माइनस के चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के आएंगे, माइनस पी अपॉन इस 10 से इसको डिवाइड कर दो, 10 2 जा 20 अपॉन 2। अब ये 2 भी इधर पहुंच गया, तो 0 इक्वल टू 45 में 40 गए 5 माइनस पी, तो पी की वैल्यू क्या आ गई देखो, पी इक्वल टू 5, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5, और जब पी की वैल्यू 5 आ गई तो यहां से निकाल लगे यूजिंग, तो एक तो आंसर ये हो गया इसका, यूजिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, पी प्लस क्यू इक्वल टू 12, पी कितना है हमारा 5 प्लस का क्यू इक्वल टू 12, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया देखो, ट्रांसपोज करने पर 12 माइनस 5, तो क्यू इक्वल टू 7, तो p इक्वल टू कितना 5, q इक्वल टू 7। तो मीडियन का क्वेश्चन तो देखो हो गया यहाँ तक, ये लिखा देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, अब ये लिखा हुआ आल्सो फाइंड द मोड, मोड और पूछा है इसमें। अब मोड के लिए हम देखो करते क्या है, तो ये तो हमारे चली गई, तो हमें पता चली गई p इक्वल टू कितना है इसका हमारा, p इक्वल टू कितना है देखो, p की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5, p की वैल्यू कितनी आई है 5, q की वैल्यू कितनी आई है 7। अब इससे हम मोड फाइंड करेंगे, देखो ये मीडियन तो होगी, देखो समझ में आ रही होगी तुम्हें। अब इसका मोड फाइंड कर रहा हूं, देखो मैं पहले मीडियन के थ्रू हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर दी, तो p इक्वल टू कितना 5, q इक्वल टू कितना 7। अब देखो मोड फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा किसकी है, इस वाले की। मोड के लिए मोड का फॉर्मूला हो जाता है, देखो मोड इक्वल टू L प्लस का F1 माइनस का FO अपॉन 2F1 माइनस का FO माइनस का F2 इंटू H। अरे देखो मैं बता रहा हूँ क्या है, L तो वही है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मैंने टिक लगा रखा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी 25 है, देखो इसमें सबसे ज्यादा है, तो L की जगह कितना है देखो, L इक्वल टू ये वाला 40, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्लास इंटरवल लेंगे, ये कितना आया 40। F1 कितना आया है यही वाला, इसको मानते हैं हम देखो F1, F1 कितना आया 25। F0 होता है उससे जस्ट बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी, F0 कितना 15 कोमा, F2 कितना है उससे आगे वाला 20। अब ये इसमें F2, ये मोड कर रहा हूँ, मीडियन मैंने पहले किया था देखो, नहीं तो अदरवाइज दोबारा से टेबल बनानी पड़ेगी। तो F2 कितना है इसमें 20 मोड के हिसाब से, H कितना है 10, H तो 10 है, बस ये वैल्यू इसमें रख दो तो तुम्हारा मोड आ जाएगा। देखो ये इधर कर रहा हूँ, ये वाला कॉलम है मीडियन के लिए, मीडियन में निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोड में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मोड में देखो यही है डाटा, p इक्वल टू हमने वैल्यू फाइंड कर दी, मोड में इसकी और इसकी जरूरत पड़ती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 25 मैक्सिमम है उसी क्लास इंटरवल को लेंगे हम। तो L कितना है लोएस्ट वाला 40, F1 क्या है जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी, तो F0 कितना 15, F2 कितना उससे जस्ट नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है 20 है, देखो ये 20, H क्लास इंटरवल 10 है, बस इसमें रख दो। तो M0 इक्वल टू L की जगह कितना है 40 प्लस का F1 यहाँ से देख लो 25, FO कितना 15 अपॉन, अब देखो 2 इंटू F1 की जगह
25 माइनस FO कितना है 15 माइनस F2 कितना है 20 इंटू H की जगह 10। बस ये सोल्व करना, ये वैल्यू ध्यान से रख दो तो सोल्व कर दो ये बस। अब देखो 40 प्लस का 50 25 माइनस 15 10 अपॉन 25 टू जा 50 माइनस 20 और 15 कितने हो गए 35 इंटू 10। 40 प्लस 10 अपॉन 15 में से 35 में 15 तो बचे 50 माइनस 30 हाँ 15 बचे इंटू 10। अब देखो इससे काट लो 5 टू जा 10 5 3 जा 15 तो ये आया 40 प्लस का 10 टू जा 20 अपॉन ये प्लस इसके सामने है देखो ऐसे इसमें भी गड़बड़ हो जाती है 40 प्लस का 10 टू जा 20 अपॉन 3 बस इनको ऐड कर लो 40 प्लस का इससे इसको डिवाइड कर दो 3 6 जा 18 प्लस 3 6 जा 3 6 जा बस यही चलता रहेगा। तो 40 और 6 46.66 यह अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m नोट 46.67 ये वाला आंसर आएगा इसका मोड का। तो दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। मीडियन मैंने पहले वो करी थी इसकी फाइंड, ये वाला मोड है, दोनों इंपोर्टेंट हैं ये याद कर लेना। फिर बता रहा हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन में नीड पड़ती है इसकी, मोड में किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, बस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए तुम्हें मोड का और मीडियन का और एक मीन का, सारे फॉर्मूले याद कर लेना। स्टैटिक्स में से क्वेश्चन जरूर आएगा 7-8 मार्क्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 3 ही क्वेश्चन बचे हैं आपके सेक्शन ई के, तो इन्हें लर्न कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैथ के पेपर के भी काफ़ी टाइम है तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।